आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना, बहुत दिन तक आप लोग से दूर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, कोडेड इनइक्वलिटीज़। तो कोडेड इनइक्वलिटीज़ में स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं आपको, ये आपका जहाँ जहाँ रीजनिंग आता है वहाँ वहाँ ये टॉपिक आपका आता है। बैंकिंग में इसका 5 से 6 क्वेश्चन आपका आता है। एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, वीडियो में आता है, टीचिंग में आता है, एमसीए में आता है। तो जहाँ जहाँ आपका रीजनिंग पूछा जाता है, हम सारे का तो नाम नहीं ले सकते हैं, आप लोग अपना सिलेबस देख लेना। अगर ये आपका चैप्टर सिलेबस में है तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो इसमें आपका 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहला एक आपका दे देगा इस फॉर्मेट में, डायरेक्शन आपका दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपका 5 या 6 क्वेश्चन दे देगा। कभी कभी 5 दे देते हैं, कभी कभी 3 दे देते हैं, बट आपका 4 से 5 आपका क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें फर्स्ट पैटर्न आपका होगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आपका दे देगा बिना कोडिंग किए हुए। इट मीन्स आपका दे देगा, उसमें कोडिंग नहीं करना होगा, आपका स्टेटमेंट दे देगा और उसके बाद 4 या 3 या 2 कॉन्क्लूजन आपका दे देगा। कौन सा कॉन्क्लूजन आपका सही है वो आपको बताना है। तो हो सकता है कॉन्क्लूजन 1 सही है और सेकंड गलत हो सकता है दोनों कॉन्क्लूजन सही हो सकता है दोनों में आपका आइदर केस हो सकता है दोनों में नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज हो, या हो सकता है बोथ फॉलोज हो। तो आपका क्वेश्चन का ऑप्शन भी आपका चेंज रहेगा, तो ऑप्शन जरूर देख लेना। कभी कभी होता है बस हम क्वेश्चन करते जाने कभी कभी ऑप्शन के थ्रू भी आंसर टिक कर लिया करो, है ना। तो पहले हम लोग आते हैं इस पैटर्न में। तो पहले क्वेश्चन आप डायरेक्शन नोट कर लो, फिर हम आपको इसका बताते हैं शॉर्टकट। तो देखो इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपका 2 टाइप का होता है। एक डायरेक्शन होगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन होगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे यहाँ P एंड Q के प्लेस पे कोई भी लेटर हो सकता है, A भी हो सकता है, XY हो सकता है, MN हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है। मिडिल में सिंबल के प्लेस पे आपका कोई भी सिंबल हो सकता है, @ है, परसेंटेज है, एस्ट्रिक है, एम्परसेंट है, डॉलर है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, हैश हो सकता है, डॉलर हो सकता है, अल्फा बीटा गामा, क्वेश्चन मार्क, हैश, तो कुछ भी होता है, हो सकता है, एस्ट्रिक हो सकता है, तो कोई भी सिंबल हो सकता है। तो देखो इसमें आपका बोल रहा है P @Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। तो इन्फॉर्मेशन आपका 2 टाइप का हम बोले, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड, एक आपका बैकवर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड होगा तो फर्स्ट टर्म पहले आएगा और सेकेंड टर्म बाद में होगा। तो ये आपका डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। जब भी हम लोग कोडेड इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन करते हैं तो आपका कुछ साइन यूज होता है। वो साइन आपका हो सकता है ग्रेटर हो सकता है लेस देन हो सकता है इक्वल हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन हो सकता है लेस देन और इक्वल टू साइन हो। तो जैसे कोडेड इनइक्वलिटीज में हम लोग ये साइन, कभी कभी आपका नॉट इक्वल टू दे देगा, आगे हम लोग और भी करेंगे, इसमें बहुत सारा है। तो पहले आप इसका थ्योरी समझ लो कि इसका बेसिक क्या है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं साइन। तो 2 बार आपका नॉट इक्वल टू आ जाएगा, 3 बार आपका हो सकता है, सिंगल बार हो सकता है, तब कैसे हम लोग कंक्लूजन ट्रेस करेंगे तो आते हैं। तो पहले हम बता रहे थे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है। जैसे यहाँ पे दे दिया P @B, तो P इज ग्रेटर देन B। तो जो भी साइन हम लगाएंगे तो वो फर्स्ट टर्म पहले आया, सेकेंड टर्म बाद में, तो जो भी साइन हम लगाएंगे वो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंगली लगाएंगे। तो जब इसको @ का हम कोडिंग करेंगे तो @ साइन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्रेटर देन में। तो P इज ग्रेटर देन B, P एज इट इज रहेगा, B एज इट इज, @ साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। अगर यहीं पे बोलते P इज स्मॉलर देन B और यहाँ पे देते P हैज B, P इज स्मॉलर देन B, तो कोई भी साइन हैज साइन किस में कन्वर्ट होगा, ये फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंगली। तो हैज साइन कन्वर्ट हो जाएगा, P और B एज इट इज लिख दिया, हैज साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलर देन में, तो P इज स्मॉलर देन B।
तो ये तो डायरेक्शन हुआ आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन और इंफॉर्मेशन आपका पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही आपका बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, इसको रब कर देते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकता है जैसे A $B, B इज ग्रेटर देन E। तो देखो इसमें सेकेंड टर्म पहले आया, फर्स्ट टर्म बाद में आया, और डायरेक्शन कौन सा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, बट इंफॉर्मेशन कौन सा आपका दे रहा है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो भी हम साइन यूज करेंगे वो सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंगली। बोल रहा है पी बी इज ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर है तो ए अपने आप क्या हुआ, ऐसे हुआ है ना। तो ए और बी एज इट इज ले दिया, बी ग्रेटर है तो ए अपने आप लेस देन। तो साइन हम सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंगली पुट कर रहे हैं। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि साइन हमें कैसे पुट करना है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपका हुआ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, और डायरेक्शन हमने बताया फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों। इसी में आपका निगेटिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है और डायरेक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकता है। तो जो भी साइन आप पुट करोगे वो उसी के अकॉर्डिंगली, या तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंगली या सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंगली। शायद ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें आना है, इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ है, निगेटिव इंफॉर्मेशन है। देखो P एट द रेट ऑफ Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर नहीं है, तो ग्रेटर नहीं है इट मीन्स P क्या होगा, ग्रेटर नहीं है। तो किसकी पॉसिबिलिटी हो रही है, लेस देन और इक्वल टू P। क्यों हो रही है, देखो P और Q, P और Q इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करता है। तो देखो P और Q के प्लेस पे हम दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर होगा, एक नंबर दूसरे P और Q के रुपीज ले लेते हैं, मान लेते इसका 50 रुपीज है, इसका 100 रुपीज है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं P का 50 हो, P का 100 भी हो सकता है, Q का 50 हो सकता है, तो कुछ भी, बट हमने एज्यूम किया। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है, या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है, या एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर हो सकता है। तीन में एक ही कंडीशन तो फुलफिल करेगी एट ए टाइम, ठीक है। 50 का नोट 100 के नोट से बड़ा हो सकता है, या 50 का नोट 100 के नोट के बराबर हो सकता है, या 50 का नोट 100 के नोट से छोटा हो सकता है। एक ही कंडीशन तो होगी, एक साथ दो हो सकती क्या, नहीं हो सकती ना। तो यही चीज, तो इसमें हम आते हैं, तो इस ये साइन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर नहीं है, तो ग्रेटर नहीं है तो क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है, या एक कंडीशन हटा देते हैं P और Q। तो P ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है इट मीन्स लेस देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो एट द रेट ऑफ साइन किसमें कन्वर्ट हुआ, इसमें। अब बोल रहा है P परसेंटेज Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नहीं है तो P क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है ना। P एस्ट्रिक Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q, P ना तो स्मॉलर है और ना ही इक्वल है, इट मीन्स P क्या है, ग्रेटर है। तो P इज ग्रेटर देन Q, तो ये साइन कन्वर्ट हुआ इसमें। P एस्ट्रिक Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, P ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, इट मीन्स P क्या है, लेस देन है। तो P इज लेस देन Q। P डॉलर Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q, P ना तो ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है, इट मीन्स P क्या है, इक्वल है। तो P इक्वल टू, तो ये साइन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो एक तो है आप डायरेक्ट इसमें कोडिंग करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, जैसे इसका हम दो मेथड आपको बता रहे हैं, एक इसी को हम इसी फॉर्मेट में कोडिंग कर देंगे। देखो क्या है, P एस्ट्रिक मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू K, कॉमन टर्म आपका K लिख ही लिए, K के बाद डॉलर, डॉलर साइन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डॉलर साइन इक्वल में, इक्वल टू T, T लिख ही लिए, एस्ट्रिक साइन,
एस्ट्रिक साइन कहाँ है, एस्ट्रिक साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेटर देन एफ। उसके बाद एफ और एच में देखो एम्परसेंट, एम्परसेंट है लेस देन, जब एच लेस देन है तो एफ अपने आप क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ना, लिख दिए। अब आते हैं बी से टी में हमें कंक्लूजन ट्रेस करना है, बी से टी में कंक्लूजन ट्रेस करना है। तो प्रायोरिटी देख लो, अगर आपका कहीं पे ग्रेटर देन और इक्वल टू या इक्वल टू दिखे तो इसको हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड और इसको। अगर हमें ये 3 साइन मिल रहे हैं तो हमारा आंसर इसमें होगा। अगर हमें ये 2 साइन मिल रहे हैं तो मेरा आंसर ये होगा। अगर हमें सब जगह इक्वल टू, यहां से यहां तक इक्वल टू ही दिख रहा है तो आंसर मेरा इक्वल टू होगा। ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू, तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेस देन को देंगे, सेकंड इसको और थर्ड इसको। अगर ये तीनों साइन मेरे कहीं आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी, सेकंड ये और थर्ड ये। बट जब अगर रास्ते में कहीं अपोजिट साइन आ जाए, अपोजिट साइन कहीं आ जाए तो आंसर आपका नो कंक्लूजन होगा। तो देखो बी से टी में जाना है तो हमें ग्रेटर मिला और इक्वल, ग्रेटर मिला और इक्वल, तो आंसर मेरा किस में आएगा, ग्रेटर में। तो बी लिख दो और टी लिख दो, तो आंसर होगा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। ये मेरा आंसर आया। अब क्या आंसर मेरा ये है, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। दूसरा हमें किस में चाहिए, सी और सॉरी एच और के में चाहिए। एच यहाँ है, के यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक हमें कंक्लूजन चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंक्लूजन चाहिए। इसमें क्या है, कौन कौन सा साइन मिल रहा है, देखो इक्वल मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है और ग्रेटर मिल रहा है। तो आंसर मेरा क्या होगा, k इज ग्रेटर देन h। तो k इज ग्रेटर देन h बोलो, चाहे h इज लेस देन k, एक ही बात है, ठीक। ये मेरा आंसर आ रहा है। f और b, अच्छा इसमें चेंज कर दे रहे, डॉलर साइन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, डॉलर साइन लेस देन में। एस्ट्रिक साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेटर में, सॉरी ये डॉलर इक्वल में। एस्ट्रिक आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेटर में। एम्परसेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेस देन में, और डॉलर लेस देन में, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब देखो एफ और बी में चाहिए, एफ और बी कहाँ है, एफ यहाँ है, बी यहाँ है। एफ और बी यहाँ से यहाँ तक है, तो कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, देखो मेरे को ग्रेटर मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है और ये, तो तीनों साइन मिल रहे हैं। तो मेरी प्रायोरिटी किस में जाएगी, ग्रेटर में। तो मेरा आंसर होगा बी इज ग्रेटर देन एफ बोलो, चाहे एफ इज लेस देन बी, एक ही बात। तो आंसर आपका आ रहा है एफ इज लेस देन बी, ये आंसर आपका सही है। एच और के में एच इज लेस देन के, ये भी आंसर सही है। अगर के इज ग्रेटर देन एच होता तब भी आंसर आपका सही होता। बी और टी में मेरा आंसर आ रहा है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, तो यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है। जब भी आपका कंक्लूजन इस फॉर्मेट में आए तो सेम बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, और सेम आंसर आपका 2 पार्ट में ब्रेक हो, जैसे यहाँ बी इज ग्रेटर देन टी और बी इक्वल टू टी, तो आंसर आपका आइदर केस में चला जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो इसका आंसर है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, सी और डी आपका कंफर्म आंसर है। तो जिस ऑप्शन में आपका हो तो वो आंसर आप टिक कर देंगे। तो एक तो फॉर्मेट आपका ये हुआ। दूसरा इसी का पैटर्न हम बताने जा रहे हैं, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा इसी में बताते हैं। देखो इसी में सेकंड मेथड आपको बता दें, टेबल फिशिंग। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आप जो फर्स्ट मेथड हम आपको बताएं वो आप यूज मत करना। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना, इसमें क्या है, यहाँ पे ग्रेटर लिख देना, यहाँ इसका अपोजिट लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, ये आप काम कर देना, ठीक। अब इसी का कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग क्या है,
ग्रेटर, ग्रेटर का कोडिंग क्या है, एस्ट्रिक, तो यहाँ पे आप साइन कर देना एस्ट्रिक, ठीक है। लेस देन, लेस देन का कोडिंग हम लोगों ने क्या किया था, कहाँ है लेस देन, एस्ट्रिक, ये कर। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का यहाँ परसेंटेज है, और लेस देन और इक्वल टू कहाँ है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का एट द रेट ऑफ, और उसके बाद कौन सा है, इक्वल टू का डॉलर। ये आपको इतना काम कर लेना, ये आपको हर समय जब भी आपका ये डायरेक्शन से रिलेटेड आएगा, डायरेक्ट आप ये कोडिंग कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड जब भी आपका क्वेश्चन होगा तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपका होगा, तो आपको जैसे अभी हमने कोडिंग करके किया, आपको वो करने का जरूरत नहीं होगा, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अब जो भी आपका ये डायरेक्शन दिया है, इसको एज इट इज आप लिख लेना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बी के बाद परसेंटेज है, के लिख ही लिए, के के बाद क्या साइन है, डॉलर, डॉलर टी लिख लिए, टी के बाद एस्ट्रिक साइन है, एस्ट्रिक एफ। अब देखो पहले एच आ रहा है यहाँ एफ, तो हमें पहले एफ लिखना है, उसके बाद एच, तो एम्परसेंट है, एम्परसेंट का इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये, तो जब हमने एफ को पहले लिखा तो इसका अपोजिट वाला साइन हम लिखेंगे, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, और कौन सा लेटर है, एच, तो हमने लेफ्ट टू राइट लिख दिया और राइट टू लेफ्ट अब लिख रहे हैं, राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, तो पहले एच आ रहा है, तो क्या है एच, एच एम्परसेंट एफ, ठीक है। अब उसके बाद एफ और टी में, तो पहले एफ लिख रहे हैं, यहाँ टी और एफ में, तो जब पहले एफ लिख रहे हैं तो एस्ट्रिक का अपोजिट, एस्ट्रिक का अपोजिट क्या है, एम्परसेंट, एम्परसेंट टी, ये लिख दिया। अब यहाँ के और टी, ए डॉलर साइन इक्वल का अपोजिट हमेशा इक्वल ही होता है, तो ये डॉलर का एज इट इज के। अब पहले के लिखे हैं, उसके बाद बी आ रहा है, तो इसका रिवर्स कर देंगे, तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एट द रेट ऑफ बी। यहाँ तक तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, एज इट इज जो भी है, जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म जैसे के 2 बार आया तो हमने कॉमन टर्म एज इट इज लिख दिया, लेफ्ट टू राइट लिख दिया और राइट टू लेफ्ट। अब हमें रिलेशन किस में चाहिए, बी और टी में चाहिए, बी और टी, तो बी और टी में मेरा ये आंसर आ रहा है, ठीक है, बी और टी, तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, बी परसेंटेज और डॉलर दोनों आ रहा है, परसेंटेज और डॉलर दोनों आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज और डॉलर दोनों आ रहा है, तो परसेंटेज और डॉलर दोनों आ रहा है, तो यहाँ इक्वल है। अगर इसी का एक बार ग्रेटर दे दे, एक बार इक्वल दे दे, तो मेरा आइदर केस हो जाएगा, या तो आपका डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में दे दे, बी परसेंटेज टी, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, एक बार आपका परसेंटेज दे रहा है, सॉरी परसेंटेज और डॉलर, परसेंटेज और डॉलर, ठीक है, तो 20 परसेंटेज टी, तो आंसर परसेंटेज में दे रहा है, तो 20 परसेंटेज टी, ये मेरा आंसर आ रहा है। अब देखो परसेंटेज, परसेंटेज में क्या साइन है, ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर के लिए कौन सा साइन आ रहा है, एस्ट्रिक, और इक्वल के लिए कौन सा साइन आ रहा है, डॉलर, तो एक में दे रहा है बी एस्ट्रिक टी और दूसरे में दे रहा है बी डॉलर टी, तो आंसर मेरा किस में चला गया, आइदर केस में, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, तो ये तो मेरा आंसर हो गया आइदर में, ठीक। अब हमें रिलेशन किस में चाहिए, एच और के में, एच कहाँ है भाई, एच और के, तो अब हम ये वाला ले लें, ठीक है, तो मेरा आसान होगा, एक बार एम्परसेंट, फिर एम्परसेंट आ रहा है, फिर उसके बाद डॉलर आ रहा है, तो अगर रास्ते में कोई भी 2 बार साइन आए, हम बताए भी थे लेस देन इक्वल टू, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, लेस देन को, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एच एम्परसेंट के, तो ये आंसर आपका सही है, एच एम्परसेंट के, एफ और बी में कहाँ है, एफ और बी हम कौन सा ले लेंगे, ये ले लेते हैं, एफ से बी हमारे साइन कौन कौन से पढ़ रहे हैं, देखो एम्परसेंट है, डॉलर है और एट द रेट है, एम्परसेंट कहाँ है, एम्परसेंट यहाँ लेस देन आ गया है ना, डॉलर क्या है, डॉलर आपका इक्वल टू, एट द रेट ऑफ क्या है, ये साइन, तो बताओ प्रायोरिटी हमें किसको देनी होगी, लेस देन को, तीनों साइन आपके आ रहे हैं, तो लेस देन का कोडिंग क्या है, डॉलर,
तो ये भी आंसर आपका सही है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका कोडिंग है। जैसे इसमें अगर ये रिलेशन आपका बन रहा है, ये रिलेशन, तो प्रायोरिटी आपकी ये वाली जाएगी। तो जो ये साइन है अब ये आपका कोडिंग है। अगर इनमें होगा ग्रेटर, इक्वल या इनमें अगर आपका होगा तो प्रायोरिटी आपकी ये जाएगी। अगर ये तीनों साइन है, अगर ये दो साइन है तो प्रायोरिटी आपकी इसमें जाएगी। अगर ये दो साइन है तो प्रायोरिटी आपकी इसमें जाएगी। अगर ये दो साइन है तब प्रायोरिटी आपकी इसमें जाएगी। तो ये आपका टेबल के थ्रू हम बताए हैं क्वेश्चन करना, तो इसे भी आप नोट कर लो। ये टेबल आप बनाओगे तो डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे विदाउट कोडिंग। आपका कोडिंग करने का इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें पहले हम क्या किए थे, लेफ्ट टू राइट आप कोडिंग एज इट इज करते। तो हमने क्या लिखा, W B एट द रेट ऑफ F $R और $, ये लेफ्ट टू राइट लिख दिया। अब इसी का राइट टू लेफ्ट हम लिख देते हैं। राइट टू लेफ्ट हम लिखेंगे तो आपका देखो M से करते हैं तो M, डॉलर का अपोजिट क्या होगा, डॉलर का एज इट इज $R। उसके बाद एम्परसेंट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि हम R पहले लिख रहे हैं F बाद में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक F। एट द रेट ऑफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज B। एस्ट्रिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये हमने लेफ्ट टू राइट लिखा और ये राइट टू लेफ्ट। अब हमें रिलेशन किस में चाहिए, M से B में। तो M से B में देखो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आ जा रहा है। हमें कौन कौन से साइन मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, एस्ट्रिक मिल रहा है और परसेंटेज मिल रहा है। इन तीन साइन हमें मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर किस में जाएगा, इसमें। तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, M एस्ट्रिक B, ये मेरा आंसर करेक्ट है। अब दूसरा क्या है, R से B में हम इस वाले को लेंगे। तो हमारा कौन कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, एक हमारा एस्ट्रिक यूज हो रहा है, एक परसेंटेज यूज हो रहा है। इन दो साइन में प्रायोरिटी किसको जाएगी, तो इसको। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, R एस्ट्रिक B, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। तो देखो बिना हमने कन्वर्ट किए आपका आंसर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसका क्या है, पहले हम एज इट इज लेफ्ट टू राइट लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, E एट द रेट ऑफ K, डॉलर है T लिखा ही है, T $N। अब देखो पहले हमें N आ रहा है देन B, तो N इसके रिवर्स कर देना साइन। तो देखो परसेंटेज का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, एट द रेट ऑफ B लिख दिए। तो हमने लेफ्ट टू राइट कर दिया। अब हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो पहले N परसेंटेज B, ठीक है, N परसेंटेज B। अब उसके बाद क्या आ रहा है, B के बाद क्या आपका आ रहा है, N परसेंटेज B। अच्छा ये N परसेंटेज B, B परसेंटेज N। अब N के बाद क्या आ रहा है, एट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक T पहले लिख रहे हैं, के बाद में, तो इसका अपोजिट क्या है, डॉलर का डॉलर ही है। के लिख लिए। अब के और टी ये रिवर्स कर रहे हैं, तो एट द रेट ऑफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज, ठीक है। तो ये पहले इसे नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन पहले आप करो, फिर हम बताते हैं। चलो अच्छा हम ही बता देते हैं।
तो देखो हमें किसमें टी से ई में रिलेशन फाइंड करना है। टी से ई क्या मेरा इस स्टेटमेंट में जो हमने ये कोडिंग की इससे आंसर आ जाएगा आसानी से ऐसे, तो इसी से कर देते हैं। टी से ई, टी से ई मेरा यहाँ पे कौन कौन सा साइन हमें मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है और परसेंटेज। इन दोनों में हमें प्रायोरिटी किसको देनी है बताओ, डॉलर परसेंटेज, तो परसेंटेज को। तो क्या आंसर होगा, टी परसेंटेज ई, टी परसेंटेज ई, ये मेरा आंसर सही। सेकंड में आ रहा है के से एन, के से एन हम किस में जाएंगे, के से एन अगर हम ये वाला स्टेटमेंट ले लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डॉलर और सॉरी डॉलर एम परसेंट, डॉलर एम परसेंट, बताओ किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसको। तो क्या होगा, के एम परसेंट टी, तो के एम परसेंट एन, सॉरी ये भी आंसर मेरा सही है। दूसरे में आ रहा है बी और टी में, बी और टी अगर हम ये वाला लेंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, क्यों हम इसके बाद रिवर्स करेंगे सर। तो बी से टी, तो परसेंटेज है एस टी का, परसेंटेज है एस टी का, इन दोनों में बताओ किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो एस टी को। तो बी एस टी, बी एस टी, ये मेरा आंसर सही है। बी से ई में जा रहे हैं, तो बी से ई में यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से साइन हमें मिलेंगे, समझो ध्यान से। एक हमें परसेंटेज मिल रहा है, परसेंटेज के बाद हमें एस्ट्रिक मिल रहा है, किसको प्रायोरिटी जाएगी, एस्ट्रिक को। एस्ट्रिक के बाद हमें डॉलर मिल रहा है, किसको प्रायोरिटी जाएगी, एस्ट्रिक को। डॉलर के बाद अगेन परसेंटेज मिल रहा है, तो किसको प्रायोरिटी जाएगी, एस्ट्रिक को। तो बी एस्ट्रिक ई, ये आंसर भी मेरा सही है। तो इसका आंसर है ऑल, ऑल आर ट्रू। तो इसके सारे आंसर आपके सही है। तो शायद ये वाला मेथड आपको समझ में आ जाएगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करना, फिर इनकेस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट कर देना। कमेंट करने के बाद हम इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तक आपका कंफर्म नहीं हो जाएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि हम ये लोगों के हित के लिए पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। जिनके पास पैसे रुपए नहीं हैं वो मेरे से पढ़ना चाहे तो वो मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे को कमेंट में लिख करके भेज दें उनको कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक का चाहिए, हम वो वीडियो आपका अपलोड कर देंगे। किसी को भी मेरे से हेल्प का ज़रूरत हो तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, तो हम उसका हेल्प करने के लायक होंगे तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए मेनली हम वीडियो अपलोड करते हैं जिनके पास पैसे रुपए नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि मेरे से कंप्लीट उसको पढ़ना है तो आप मेरे को मेरे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, अपना नंबर आप शेयर कर दीजिएगा, तो हम आपको कॉल करके या कुछ करके आपका हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।